अगर मैं आपको कहूँ कि टाइम ट्रेवल यानी समय में यात्रा वर्तमान समय में हो रहा है, तो क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे? हेलो दोस्तों, मैं आपको टाइम ट्रेवल के रिलेटेड कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ रिसर्चों ने विज्ञान को प्रगति दिया और उनके कुछ सिद्धांत के कारण हम लोग विज्ञान में इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके एक सिद्धांत के अनुसार जिसमें प्रकाश की गति से आदमी या कोई वस्तु तेज जाता है तो वह टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है। अभी तक इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है या ऐसी कोई वाहन नहीं है जो प्रकाश की गति से तेज चलता हो। अभी तक टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों में या साइंस फिक्शन के किताबों में बताया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाली वाहन भविष्य में कभी भी 500 साल बाद या 1000 साल बाद या 1 लाख साल बाद बन चुका है। मानना इसलिए है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे और हमारे तुम्हारे जैसे बकबक करने वाले नहीं थे। जो भी बोलते थे वह एक रिसर्च और स्टिक सिद्धांत पर बोलते थे। हाँ, तो मैं कह रहा था, अगर भविष्य में टाइम मशीन का आविष्कार हो चुका है तो यह जान लो कि वर्तमान में भी टाइम ट्रेवलिंग हो रहा है। अगर फ्यूचर में कोई टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया है तो निश्चित रूप से भूतकाल में आएगा और उसके लिए भूतकाल आज का दिन हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर में तुम टाइम मशीन का आविष्कार करोगे और अपने भूतकाल में आकर ड्रीम 11 में टीम लगाकर विनर हो जाओगे और अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा दोगे, क्योंकि तुमको पता होगा कौन सा शेयर बढ़ने वाली है। और जब तुम अपने काल में पहुंचोगे तो वहाँ तुम अमीर हो जाओगे। यह तो हो गया मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ यह रियल घटना है। यह घटना 70 साल पहले जापान में घटी थी। जापान के एयरपोर्ट पर एक ऐसा रहस्यमय व्यक्ति आ गया था जो खुद को ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जब उससे पूछताछ के लिए रूम में बंद किया गया तो वह रूम से अचानक गायब हो गया। उसके बाद वह कभी नहीं दिखा। यह घटना 1954 में लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ था। यूरोप का एक विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। वहां बैठे अधिकारी लोगों का जब पासपोर्ट चेक कर रहे थे तभी एक व्यक्ति का पासपोर्ट देखकर वो हैरान रह गए। उसके पासपोर्ट पर देश का नाम टोरेट लिखा हुआ था, जो कि इस नाम का देश पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसे देखकर जांच अधिकारी को शंका हुआ और इसकी सूचना सुरक्षा विभाग को दिया। उसके बाद सुरक्षा अधिकारी उसको एक कमरे में ले गए और उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने जवाब में बिजनेस के सिलसिले में जापान आने की बात कही थी। जब अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट की जांच की तो उससे आश्चर्य हुआ कि उसके देश का नाम टोरेट लिखा था, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि यात्री ने बताया कि वह पहले भी यूरोप के कई देशों की यात्रा कर चुका है और उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के मुहर लगे हुए थे। ये मुहर बिल्कुल वास्तविक थे, जिससे अधिकारी भौचक्के रह गए। फिर भी वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे टोरेट नाम का कोई देश वास्तव में मौजूद है। जब उन्होंने उससे दुनिया का नक्शा दिखाकर उसके देश के स्थान के बारे में पूछा तो उसने अंडोरा देश की ओर इशारा किया और कहा कि यही उसका देश है। हालांकि वह यह समझ नहीं पा रहा था कि नक्शे पर टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी परेशान हो गए, क्योंकि लग रहा था कि वह किसी काल्पनिक देश का नाम बता रहा है। फिर भी उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर उन्हें लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। इस घटना ने अधिकारियों को गुत्थी में डाल दिया था। इसके बाद अधिकारियों को शक हुआ कि शायद वह कोई अपराधी है जो अपनी असली पहचान छिपा रहा है और किसी अपराध को अंजाम देने आया है। अतः उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और उसे एक होटल के कमरे में पुलिस की कड़ी निगरानी में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब अधिकारी उस कमरे का दरवाजा खोलने गए जहां संदिग्ध व्यक्ति को बंद किया गया था तो उन्होंने एक चौंकाने वाली स्थिति का सामना किया। कमरा पूरी तरह से खाली था, जबकि बाहर से पुलिस का पहरा लगा हुआ था और कमरे की खिड़कियां भी सील की गई थी। इससे भी बड़ी बात ये थी कि उस व्यक्ति के पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज भी लापता थे जिन्हें एयरपोर्ट पे जब्त किया गया था। यह पूरी घटना इतनी अविश्वसनीय और रहस्यमय थी कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ और वह व्यक्ति कैसे गायब हो गया। पूरी स्थिति ने सभी को चकित और परेशान कर दिया था। उस रहस्यमय व्यक्ति के गायब होने की घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई अटकलें और कहानियां प्रचलित हो गई। कुछ लोग यह दावा करते थे कि वह किसी अन्य दुनिया से आया था, जबकि अन्य उसे किसी समय यात्री के रूप में देखते थे जो गलती से इस युग में आ गया था। यह भी कहा जाता था कि जब उसे डर हुआ कि उसकी असली पहचान खुल जाएगी तो उसने किसी रहस्यमय तरीके से वहां से भागना मुनासिब समझा। हालांकि इन सभी बातों की सच्चाई का पता लगाना संभव नहीं था, लेकिन इस अनोखी और रहस्यमय घटना के कई लेखकों और विद्वानों को प्रेरित किया और इस पर कई किताबें लिखी गई। उनमें से एक प्रमुख किताब का नाम था डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिसमें इस घटना के संभावित कारणों और परिणामों पर विचार किया गया था।